गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे और बज रहे हैं सुबह के 8। मैंने दोनों रूम की डस्टिंग और झाड़ू पोछा कर दिया है। जितने प्रेस के कपड़े हैं ना स्कूल के या वैसे, वो इसमें डाल दिए हैं। जो जब भी मैं प्रेस करूँगी तो इसको लेके बैठ जाऊँगी। प्रेस के कपड़े हैं, ये है जो गैस के जो रसोई के कपड़े हैं छोटे मोटे, जो मैं गैस स्टोव साफ़ करती हूँ। और बाकी ये रूम भी बिल्कुल क्लीन कर चुकी हूँ मैं। अब आपको दिखाती हूँ। मयंक और ध्रुव नहा चुके हैं। मयंक और ध्रुव दोनों नहा चुके हैं। तो यहाँ तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हॉल की तरफ रह रहा है। और ये इसके पापा पूजा करके चले गए थे अपने ऑफिस, और ये यहाँ पे दो फर्स्ट बना रहे हैं। उसका सेटअप आज यहाँ पे लेके बैठ गए हैं। और ये देखो बेटा, उसको क्यों कर रहे हो गरम? क्यों कर हैं? उसमें नहीं डालते, उसमें नहीं डालते, उसके अंदर डालते हैं। चलो अच्छी बात। अरे ये क्या है ध्रुव? जो ब्रेड के अंदर जो डालेगा ना। अच्छा, तो ब्रेड के अंदर की स्टफिंग है ये, है ना? क्या क्या डाला है इसमें? इसमें प्याज, टमाटर, वो पास्ता पिज्ज़ा सॉस, और वो कैरेट कुकुम्बर और एगलेस मेयोनीज। यस, इसको हमने मिक्स कर लिया। तो देखिए बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपना जो ब्रेकफास्ट है खुद ही बना लेते हैं। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए सारा सामान यहीं पे सेटअप कर लिया है। ये सारा कौन रखते हैं? सैंडविच मेकर को साफ़ किया जा रहा है और उसमें अब सैंडविच पेस्ट होके बन गए तैयार स्टफिंग। और ये अब करेंगे सैंडविच की तैयारी। डाला है हाँ, तो अब देखिए यहाँ तक मैंने झाड़ू लगा दिया है। पोछा झाड़ू सब उधर का हो चुका है। अब ये एरिया मेरे को क्लीन करना है। यहाँ पे भी काफ़ी हद तक मैंने क्लीन कर दिया है। ये सोफ़ा टेबल साफ़ कर दिया है। ये धोए हुए कपड़े, इसको सिर्फ अंदर लेके जाना है। और ये है गांव के टमाटर जो मेरे को देखना है। ये है थोड़ी सी मेथी है जो गांव से आई है, क्योंकि पापा जी गए थे गांव में तो वहाँ से लेकर आए मेथी, गोभी। और ये बच्चों के लिए मैंने वैसे लिया था बेर। और ये है गांव के टमाटर। तो इसमें देखूंगी जो ज़्यादा नरम होंगे उनको तो अलग करूंगी और टाइट वाले टमाटर अलग करूंगी। तो चलिए यहाँ की सफाई और करके फिर नहाने धोने का काम करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो खाने में मैंने बनाया है गाजर और आलू की सब्ज़ी। मटर डालती, लेकिन मटर बच्चों को पसंद नहीं है, तो आज मैंने सोचा कि मटर को स्किप कर दूँ, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली मैं डाल देती हूँ और आज संडे है तो बच्चों का मूड ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ये आलू और गाजर की सब्ज़ी बनाई थी। और ये है लहसुन की चटनी, जो कि अभी मयंक के पापा तो खाना खा के चले गए हैं और बच्चे और मैं रह रही हूँ। तो ये लहसुन की चटनी है, ये सब्जी है। और यहाँ दो तरीके की रोटियाँ हैं। एक तो है गेहूं की रोटी, ये मैं मिट्टी के तवे में सेकी हूँ। और ये है बाजरे की रोटी। तो ये एक बाजरे की रोटी मैं खाऊंगी और बाकी बच्चे खाएंगे गेहूं की रोटी। तो बच्चों ने, मैंने सबने खाना खा लिया और मैं थोड़ा सा तैयार हो गई, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। और किस लिए जा रही हूँ ये मैं वहाँ पहुँच के बताती हूँ। बाकी किचन में बिल्कुल क्लीन कर चुकी हूँ और बर्तन वर्तन में बिल्कुल मांज दिए हैं, जिससे कि जब आऊँगी ना तो किचन या कुछ गंदा ना रहे तो अच्छा लगता है। चलो बेटा, हैं? मैं आज पहली बार हम चारों जा रहे हैं और भैया आगे बैठा है, मैं पीछे बैठा हूँ। भैया आगे बच्चे नहीं बैठते जहाँ पे, वहाँ पे बैठा है भैया। बच्चे बैठते हैं। तो हम आ गए हैं मारुति सुजुकी के शोरूम में। और मैंने के पापा सोच रहे हैं एक गाड़ी लेने की, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब स्कूटी चलाने में ना थोड़ा सा डर लगता है इनको। खुद नहीं, मतलब मैं जब चलाती तो इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि कई ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं, तो इनका एक थोड़ा सा डर बैठा हुआ है
ये सोचते हैं कि मेरे कुछ अगर थोड़ा बहुत हाथ पैर में लग जाता है तो हम तो तभी चलो आराम कर लेंगे, लेकिन अगर कभी तुम्हारे को लगे तो फिर घर का काम और बच्चों को कौन देखेगा। तो इसीलिए ये बोल रहे कि एक गाड़ी सीख लो, और गाड़ी में ये है कि बच्चे भी सेफ़ है। अगर थोड़ा बहुत जैसे कभी एक्सीडेंट छोटा मोटा भगवान ना करे हो भी गया तो बच्चे और तुम तो सेफ़ रहोगे। हमने कई गाड़ी ट्राई करी, और बच्चों को तो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पसंद आ रही है, लेकिन बड़ी गाड़ियों का ये है ना, एक तो खर्चा बहुत, मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, फिर रखने का भी एक टेंशन हो जाती है ना। तो हमारे पास मतलब गली में अगर खड़ा करते हैं ना तो कोई स्क्रैच लगा देता है, तो छोटी गाड़ी सेफ़ रहती है। और हमारे को चाहिए भी नहीं बड़ी गाड़ी। तो मैं के पापा को पसंद आ रही थी सिलेरियो। वो कहते हैं इसमें ना खर्चा बहुत कम है, और मतलब सीएनजी फिटेड लेंगे तो हम जैसे दूर में भी कहीं श्याम बाबा के चक्कर लगते हैं तो बहुत कम खर्चे में आना जाना हो जाएगा। क्यों खड़ी तो है जी। अच्छा ये नहीं है क्या सामने वाली गाड़ी कौन सी है इसमें? खोलिए पहले तो खोलिए। अम्मा इधर ना कभी स्क्रीन लगवाएंगे प्लीज़। क्या इधर स्क्रीन लगवाएंगे प्लीज़? स्क्रीन हाँ कभी किसी गाड़ी में अपनी कोई कुछ गाड़ी दे रहे इसके जो नीचे के बेसिक कोटिंग वगैरह वो कुछ कोटिंग्स नहीं आती सर, कोटिंग की नीड भी नहीं होती अभी तो। सीट कवर आपके प्राइस में ऐड है, यूज़ कर दूँ सर? गाड़ी देखने के बाद हम दूसरी शॉप में आए थे जहाँ पे इन बच्चों के लिए साइकिल देखनी थी हमें। तो साइकिल तो मुझे पसंद आ गई थी, दोनों के लिए अलग अलग मैंने पसंद भी कर ली थी, लेकिन क्या हुआ कि इनकी जो रेट है ना, इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि इंसान अगर कम करे तो कितना कम करे। पहले तो मैंने सोचा था गियर वाली ले लेती हूँ मयंक के लिए, पर जब बिना गियर की इतनी महंगी बता रहे थे ना ये लोग, तो फिर गियर की तो बात ही मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तो फिर मैंने कहा कि और एक दुकान में कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, तो एक दुकान में देखकर कभी खरीदनी नहीं चाहिए, कई दुकानों में ट्राई करनी चाहिए तभी लेना चाहिए। लेकिन बच्चों का जो दिल होता है ना, वो तो बस अगर किसी चीज़ को देख लिया ना तो हाँ ये सुंदर है। जैसे ये वाली साइकिल है, ध्रुव को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि अभी लेके चलो घर पे। और जब पापा ने, जैसे मैं के पापा ने कहा कि नहीं बेटा पहले देखते हैं, ट्राई करते हैं एक दो दुकान में, तो उसका मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया ना कि फिर तो वो उस वाली साइकिल की तरफ देखना भी पसंद नहीं था उसे। और मयंक का भी यही हाल था, मयंक ने भी एक पसंद कर लिया, उसके बाद मयंक का भी मूड ऑफ हो गया था। मैंने कहा कि जब पैसे हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम ये होना चाहिए ना कि परफेक्ट चीज़ आए और पैसे भी कम खर्चे में अच्छा चीज़ आए। तो लेकिन वो ये ना, बच्चों का दिल ऐसा ही होता है। अच्छा गियर वाली इधर है, ये लेगा नहीं? कौन सी ये क्या रहेंगे? ये 9,800 हैं? 9,800 9,800 क्या? कौन कौन है? वो तो 14 क्रॉस की। चुप रहे। ये वो मास्क है हैं? क्या बोल रहे? ये वाली आप लाइफ टाइम पे चला सकते हैं, क्योंकि हाइट बढ़ेगी, अपनी उम्र भी बढ़ेगी।
लास्ट क्या पड़ेगा मुझे? लास्ट पड़ेगा तेरा कौन? इसकी वाली देखो नाम भी कर दिया 999 और नहीं देखना है। हाँ और क्या अभी दे देना। नॉन उसका तो 10 तक होना चाहिए। उसने तो पहले ही हो गया हैं? तो वो 45 ले लेगा वो 10 पे चल वो 10 पे रख 13,000 लगता है। तो शोरूम से आने के बाद मयंक और ध्रुव को मैंने दूध पिला दिया है और मयंक के पापा को मैंने चाय दे दिया था, वो चाय पी के चले गए अपने काम से। और इधर मैं कर रही हूँ आज नमकीन चावल की तैयारी। नमकीन चावल इसलिए मेरे को हफ्ते में एक बार ज़रूर बना लेती हूँ ठंड में। गर्मियों में तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं बनाती, पर ठंड में इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ इकट्ठी होती रहती है ना, मैं उन सब्जियों को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है मैं बनाती हूँ नमकीन चावल। क्योंकि जो ये गाजर नहीं खाते हैं, शिमला मिर्च में भी बहुत मतलब दिमाग ख़राब करते हैं, मटर में दिमाग ख़राब, तो जितनी भी सब्जियां हैं ना उसको मैं इतनी ज़्यादा मात्रा में, मतलब चावल तो मैं आधा गिलास लूँगी और 1 किलो के आसपास मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ, तो भी बच्चे खुश होकर खाते हैं। एक चटनी होनी चाहिए, तो लहसुन की चटनी सुबह की रखी हुई है और थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो मैं बना दूँगी, तो चटनी हो जाएगी। और दही, मेन बात इनको दही चाहिए, दही भी है और अचार भी है। बस ये 3 चीज़ कभी इनका मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी ये चटनी नहीं होता तो भी खा लेते हैं, लेकिन दही ज़रूरी है। तो सर्दियों में ना बच्चों को सब्ज़ी खिलाने का तरीका ढूंढती हूँ मैं, तो सब्ज़ी खिलाने का तरीका एक चावल बना लेती हूँ और जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं उनको तो साग बना लेती हूँ, और जैसे सरसों के साग में सारे साग में ऐड करके उसको बना लेती हूँ ना, तो वो साग तो खा लेते हैं, लेकिन ये जो वैसी सब्जियां होती है वैसे नहीं खाना पसंद करते, तो ये सब्जी को मैं चावल के थ्रू इनके खिला देती हूँ। तो एक ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसा कुछ काम करती हूँ, मेरे बच्चे आसपास रहते हैं ना और अपनी दिल की बात मेरे से शेयर करते हैं। ये देखो ध्रुव मतलब यहाँ पे भी मेरे पास ही चिपक के बैठेगा। पहले बैठा था मैं इनके पास, लेकिन अब बैठा है मेरे पास, और जब सब्ज़ी काटूंगी ना तो कभी तो गोभी खा जाएगा, कभी ये मटर खा लेगा, तो कभी गाजर खा लेगा, तो ऐसे काटती रहूँगी ना तो ये खा लेते हैं। तो ये देखिए पूरे दिन ऐसे उछलता कूदता रहता है। और मैं इसके लिए डांस क्लास भी देख रही हूँ मेरे आसपास, पर मेरे आसपास ऐसे कोई डांस क्लास नहीं मिल रही, क्योंकि ध्रुव को इंटरेस्ट है डांस में। और पता है ये स्कूल में जो एनुअल डे फंक्शन या कोई भी ऐसा फंक्शन होता है ना, तो उसमें डांस में पार्टिसिपेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस बार भी ये एनुअल डे में पार्टिसिपेट करने की डांस में कोशिश की थी, पर पता नहीं किस रीज़न से इसको लिया नहीं, तो लास्ट में फिर ये ऐसा नहीं कि ये लेगा नहीं, कुछ ना कुछ में तो लेना ही था इसको, तो ये इस बार लिया है टाइकोंडो में। और टाइकोंडो के चक्कर में पता है मयंक आता है 11 बजे और ये आता है 2:30 बजे, तो इसको बिल्कुल थक जाता है। ठंड लग रही है? इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है? ठंड है तो लगेगी। तो यहाँ भैया भी तो बैठे हैं। तो रात के 9 बज गए हैं, हम कर रहे हैं रात का डिनर, और इन दोनों बाप बेटों को इतनी ठंड लग रही है कि खाते खाते भी, अभी तो ठंड ऐसी पड़ी भी नहीं है तब जाके इनको इतनी ठंड लग रही है। तो देखिए गरम, और ठंड में ना गरम गरम चावल बहुत अच्छा लगता है। मैं खैर कभी भी ना चावल को दही के साथ नहीं खाती, क्योंकि दही ज़्यादा ठंडा होता है और चावल गरम, तो मैं दही पसंद नहीं करती चावल के साथ। हाँ, अचार हो या चटनी हो वो खाना पसंद करती हूँ, पर मैं दही बिल्कुल भी पसंद नहीं करती रात को ख़ास तौर पे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ, एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिएगा अपना और अपने बच्चों का।